नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया तक और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। भागलपुर जिले के हबीबपुर में निजी मैरिज हॉल में AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद एवं प्रदेश सचिव मोहम्मद इश्तियाक आलम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि MIM पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है और साथ में चुनाव 100 सीटों पर खासकर जीतने भी जा रही है। नाथनगर विधानसभा में जीतने की दावेदारी कर रही है। नाथनगर की जनता AIMIM पार्टी के साथ ही गठबंधन के सवाल पर कहा कि बीजेपी को हराने के लिए AIMIM पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। AIMIM पार्टी के विधायक जो पूर्व में पार्टी छोड़कर दूसरे गए हैं, वैसे लोगों में पार्टी सचेत रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को जनता आने वाले चुनाव में जवाब देगी। भागलपुर से अंकित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आज की इस मीटिंग में ये जग जाहिर है कि पार्टी ने जो तैयारी की है पूरे बिहार के 243 में से 100 सीटों में हमारी जो तैयारी चल रही है, उन तैयारियों का ही एक समीक्षात्मक बैठक रही है। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि पार्टी ने तय किया है कि नाथनगर हम इलेक्शन लड़ेंगे। गुज़श्ता चुनाव 2020 में आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ था MIM के साथ और हम उस बुनियाद पे यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ पाए थे। हमारी तैयारी 2020 से लगातार यहाँ पे है और उस तैयारी को फुल बना करके आज हम लोग इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आपको बता देना चाहते हैं कि पार्टी ने पूरे तौर पे तैयारी कर ली है कि नाथनगर हम इलेक्शन लड़ेंगे और बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। बहुत जल्द यहाँ पे प्रत्याशी का ऐलान भी हो जाएगा। हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देश पर हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जनाब आदिल हसन साहब और यहाँ पे जिला अध्यक्ष शाहीन साहब की मौजूदगी में आपको यकीन दिलाना चाहते हैं और नाथनगर की जनता को भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आपके साथ माजी के दिनों में जितनी भी सारी डिस्क्रिमिनेशन हुई है, इंशाअल्लाह ताला अब वक्त आ गया है कि MIM का यहाँ उम्मीदवार होगा और 2025 का चुनाव बड़ी मजबूती से लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी और आपके सारे सवालों का जवाब 25 के चुनाव के बाद मिल जाएगा। पार्टियां हैं और उसके बाद देखेंगे कि आपको 2 दर्जन पार्टी पड़ी हुई है। हमारे विचारों से MIM के विचारों से जिन पार्टियों का विचार मेल खाएगा उसके साथ हमारा गठबंधन तय है। आप पिछले बार भी देखे होंगे कि 6-7 पार्टियों को मिलकर मिला करके हम लोगों ने इलेक्शन लड़ा। 18 सीटों में इलेक्शन लड़े जिसमें हम 5 सीटों में जीते, 4 सीटों में हम दूसरे पोजीशन में रहे। हम बड़ी मजबूती से आज MIM अपने नाम का कोई मोहताज नहीं है। बिहार का जंगल और करकन MIM अख्तरुल ईमान साहब और मिनिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम से वाकिफ है। इसलिए हमें नहीं लगता है कि कोई मेरे साथ आए या ना आए या कोई आएगा तब हम इलेक्शन लड़ेंगे। मेरा इलेक्शन लड़ना तय है। मगध भी लड़ेंगे, मिथिला भी लड़ेंगे, सीमांचल तो लड़ेंगे ही। चूंकि दारुसलाम के बाद सीमांचल, हैदराबाद के बाद पूरे हिंदुस्तान में सबसे मजबूत हब जो है MIM का वो है सीमांचल, तो इसलिए वहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं। आवाम ने भरोसा जताया सीमांचल में विधायक भी बना, विधायक दूसरे दल में चले गए, क्या गारंटी है कि वो रहेंगे जिताएंगे? जो विधायक का मामला जनता की अदालत में 3 महीने बाद चुनाव है और जनता की अदालत सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अदालत है। 3 महीने बाद उन लोगों को उनका सजा सिला मिल जाएगा। उसका मामला जनता की अदालत में है और हम विश्वास करके ही इलेक्शन लड़ते हैं, लड़वाते हैं। किसी के कपार में लिखा नहीं रहता है कि आप किस हद तक ईमानदार हैं और ईमानदारी मापने का कोई पैरामीटर भी नहीं होता है। इसलिए देखिए, हम लोग पूरे वफा करने वालों को ही इस बार टिकट देने जा रहे हैं और ध्यान समीक्षा के बाद ही टिकट मिलेगा। सेकुलर बोर्ड कहीं चुनाव लड़ेंगे, हम नालंदा में भी लड़ेंगे, हम नवादा में भी चुनाव लड़ेंगे। MIM 75 से 100 सीट की तैयारी कर रही है। हम थर्ड फ्रंट नहीं तो बनाएंगे और हम अख्तरुल ईमान साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब की सरपरस्ती में इंजीनियर आफ्ताब साहब की मेहनत और काविशों के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार का चुनाव लड़ेगी और थर्ड फ्रंट पे जिसको भी बीजेपी को हराना है, जिसका मकसद बीजेपी को हराना है,
MIM उसके साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। हमारा एक ही मकसद है, बीजेपी हराइए। और हमने पूरी मिली तंजीम, बिहार की जितनी भी मिली तंजीम है, बिहार का जितना सेकुलर वोटर, हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा, सबके सामने एक ही संदेश हम दे रहे हैं कि हमारा मकसद बीजेपी को हराना है। मैं आपके बीच अभी कुछ दिन बाद ये जो SIR हो जाएगा, SIR के मुद्दे पर हम बैरिस्टर साहब अख्तर उल ईमान साहब इलेक्शन कमिश्नर से भी मिले। SIR के बाद हम बिहार में यात्रा निकालेंगे जिसमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर ओवैसी साहब आएंगे और बिहार के अख्तर उल ईमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की सरपरस्ती में हम पूरे बिहार का दौरा करेंगे। हमारा मगध का दौरा होगा, भागलपुर मुंगेर प्रमंडल का होगा, बिहार शरीफ नालंदा का होगा, मिथिलांचल का होगा। MIM एक ताकत है। आज नौजवानों, बूढ़े बुजुर्ग में आज सबसे बड़ी एक आवाज है। बिहार में सबसे ज्यादा विपक्ष में अगर किसी ने आवाज उठाई तो उसका नाम अख्तर उल ईमान है। चाहे किसी भी पार्टी में आप जोड़ लीजिए, MLA में अगर पूरे बिहार का मुद्दा अगर उठाया तो उसका नाम अख्तर उल ईमान है। तो हम अख्तर उल ईमान साहब की क़यादत में बिहार में चुनाव लड़ेंगे। आपके बीच हम एक और संदेश दे रहे हैं, हम CM और डिप्टी CM का महागठबंधन के सामने शर्त नहीं रखते। हमने इंसाफ मांगा कि 18% की आबादी है, हमें सीमांचल की आबादी, हमारी आबादी के हिसाब से महागठबंधन हमें ले। हम फिर से ये बात बोलते हैं कि महागठबंधन अपने अहंकार, अपने गुरूर में जो लोग जो चाहते हैं कि तेजस्वी जी को गलत समझा रहे हैं, वो समझाएं कि MIM आज ताकत है। सिर्फ हम कार्यकर्ता को बुलाएं तो ये हॉल में जगह नहीं है। अगर हम पूरी हर जिला में जाकर पता कर लीजिए, MIM ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, कोई पंचायत नहीं है जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब, अख्तर उल ईमान साहब, आफ्ताब साहब का झंडा उठाने वाला नहीं है। तो फिर से आपके प्रेस के माध्यम से उन अहंकारी लोग को बताना चाहते हैं कि बाबू, रावण का भी गुरूर नहीं रहा है, किसी का गुरूर नहीं रहा है। तेजस्वी जी जो आपको गलत समझा रहा है, आप उसको बोलिए। MIM एक ताकत है। 2015 से लेकर 2025 11 साल की मेहनत है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब